बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में हम ये जो बीतल नस्ल की बकरियां हैं जिनके ऊपर जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बड़ी बात होती है कि ये दूध के हवाले से, गोश्त के हवाले से दी बेस्ट ब्रीड है। इसकी ओरिजिन यानी किस जगह पे ये पाई जाती हैं और क्या इनकी खसूसियात हैं, क्या ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड पूरी दुनिया में मौजूद है या मखसूस एरियाज़ जो हैं, मखसूस इलाके जो हैं वहाँ पे ये पाई जाती हैं। इनकी हिस्ट्री कैसे कैसे ये किस जगह से किस जगह पे मूव हुई और कहाँ पे ये सर्वाइव कर सकती हैं, इसके ऊपर बात करें। सबसे पहले तो ये जो नस्ल है, बीतल नस्ल जो है, ये बेसिकली ये जो पंजाब का मखसूस एरिया है इसमें इसका ओरिजिन है, इसकी इब्तदा जो है ज़्यादातर ये इसी में मौजूद है। अब ये जो पंजाब है ये दोनों तरफ का पंजाब यानी पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी। आपने अक्सर ये सुना होगा इनको बीतल को अमृतसरी भी कहा जाता है। वो अमृतसरी इसीलिए कहा जाता है कि अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर, क्योंकि पहले जो है ये पंजाब इकट्ठा था। ये पार्टीशन से पहले यानी पाकिस्तान बनने से पहले जो है ये पंजाब जो है ये इकट्ठा ही था और ये बरसगीर यानी पाको हिंद इकट्ठे थे और पंजाब एक था। इसमें अमृतसर के अंदर यानी उस डिस्ट्रिक्ट की ये मशहूर नस्ल थी। जैसे जो है अभी आपने अगर आप गौर करें तो ये राजनपुरी बकरी बीतल नस्ल के अंदर ही है। वो राजनपुर डिस्ट्रिक्ट की वजह से, क्योंकि वो वहाँ पे उसकी इब्तदा हुई और वहाँ पे ही वो ज़्यादातर मौजूद हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होने की वजह से उनका नाम जो है वो राजनपुरी ब्रीड पड़ गया। इसी तरह से मक्खी चीनी जो है, मक्खी चीनी के लिए मदरसा मंडी जो है वो नॉमिनेटेड है, यानी वो उसके नाम से मशहूर हैं। इसी तरीक़ेकार से ये जो बीतल नस्ल की बकरियां हैं इनको अमृतसर के नाम से मंसूब किया जाता है कि ये अमृतसरी बकरियां हैं। तो ये जो, और हाँ, कुछ जगहों के ऊपर इनको लाहौरी ब्रीड भी बोला जाता है। मैं आपको ये इनके मखसूस नेम जो हैं वो बता रहा हूँ कि लाहौरी ब्रीड भी कहा जाता है, अमृतसरी बकरियाँ भी कहा जाता है, बीतल भी कहा जाता है। तो ये इस एरिया के अंदर स्पेसिफिक होने की वजह से, यानी अमृतसर और इसका सराउंडिंग एरिया जो है, इसमें चूँकि इनकी तादाद ज़्यादा है और इसमें ये ज़्यादा ग्रो करती हैं, इस वजह से इनका नाम ये पड़ा हुआ है। और वहीं से अक्सर लोग, आपने ये देखा होगा वीडियोस के अंदर, आपने सुना भी होगा कि वो ये कहते हैं, जो कि पुराने चरवाए हैं जो यानी पाकिस्तान बनने से पहले भी यही काम करते थे, उनके आबाओ अजदाद जो है, बड़े जो है वहाँ पे ये काम करते थे। और वो ये कहते हैं कि हमारे बड़े जो हैं, ये जब पार्टीशन हुई, यानी जब पाकिस्तान इंडिया अलग अलग हुए, पाकिस्तान बना, तो वहाँ से जो बकरियाँ उनके पास मौजूद थी वो लेके आए, हमारे पास ये पुरानी नस्ल मौजूद है। ये चीज़ आपने सुनी होगी। इस वजह से ये जो है कहा जाता है कि ये अमृतसरी ब्रीड हमारे पास पुरानी नस्ल की मौजूद। अब इनकी जो स्पेसिफिक क्राइटेरियाज जो हैं वो क्या हैं, बेसिकली ये कलर प्रिंट इनके अंदर, ये चेन सारी जो है मक्खी चीनी की, राजनपुरी की, वो इसी से बनी है और बाद में बनाई गई है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। सिर्फ ये जो मखसूस इसका कलर प्रिंट ज़्यादा जो चलता था वो ये शुरू में ब्लैक डब्बा, काला और काला डब्बा ही था। ये जो नागरी है ये भी इसमें क्रॉस करके दोबारा बनाई गई है। असल जो ओरिजिन इसका ये कलर प्रिंट है, ये जो सामने काला है, या इसके अंदर डब्बा आ जाता है वाइट कलर का, यानी काला डब्बा आ जाता है। तो ये चूँकि लाहौरी ब्रीड इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट वो बेशक पाकिस्तान के हैं, बेशक इंडिया के, उनमें ज़्यादातर ये पाई जाती है। अमृतसर साथ मौजूद है, गुरदासपुर है, फ़िरोज़पुर है, इसी तरह से ये लाहौर है, सियालकोट है, साहिवाल है, फैसलाबाद है, यानी इस पट्टी में पाकिस्तान की तरफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें इसकी तादाद है। और इसी तरीक़ेकार से इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट साथ साथ हैं उनमें इसकी मखसूस तादाद मौजूद है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर ये ब्रीड मौजूद नहीं है, यानी ये पाकिस्तान और इंडिया के ही इलाके हैं जिधर ये ब्रीड पाई जाती है। तो ज़ाहिरी बात है कि जिस जगह पे जो जानवर, जो जानदार रहते हैं वो उसके माहौल से मुताबिकत रखते हैं, तो वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। अब आप खुद आइडिया लगाएं कि जिस एरिया के अंदर ये ब्रीड मौजूद है, इसका जो इन्वायरमेंट है, इसका जो टेम्परेचर है, इसके जो वेदर कंडीशंस हैं वो क्या है। ये मिलती जुलती वेदर कंडीशन है, यानी एक जैसे हालात के अंदर ही ये सर्वाइव करती हैं, इसके अलावा ये सर्वाइव नहीं करती। अब वेदर कंडीशन में हॉट वेदर को ये आसानी से बेयर करती हैं।
इनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो दूसरी नस्लों की निस्बत ज़्यादा है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो स्पेसिफिक है, कानों की लेंथ स्पेसिफिक है, सींगों का डिज़ाइन, लेग्स और फेस जो है वो बेसिकली जो बीतल नस्ल की सिम्टम्स के अंदर हम करते हैं वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर। अब इन इलाकों में ये बकरी पाली क्यों जाती है, क्यों इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ज़्यादा है बाकी ब्रीड की निस्बत इन इलाकों में। इन इलाकों से मुराद ये पाकिस्तान के और इंडिया के जो इलाका जात, तो ये दो हवालों से फेमस है जी। एक तो दूध के हवाले से, दूसरा गोश्त के हवाले से। यानी पूरी दुनिया के अंदर बकरियां जो हैं वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर पाली जाती हैं। यानी कुछ बकरियां गोश्त के लिए मशहूर हैं, कुछ जो हैं वो दूध के लिए मशहूर है। ये नस्ल जो है ये दोनों कामों के लिए है, यानी ये दूध के हवाले से भी अपनी अहमियत रखती है और गोश्त के हवाले से भी ये बड़ी ग्रो करती है। अब अगर हम गोश्त की बात करें तो ये जो बीतल है इसकी जो ऑन एवरेज जो कह लें कि इसके फिगर्स रिसर्च बेस के ऊपर मौजूद हैं, वो ये है कि एक साल के अंदर जो बीतल बकरियों की फीमेल्स हैं वो 35 केजी के राउंड अबाउट अपना वेट कर लेती हैं, 35 से 40 केजी, यानी 1 मन के राउंड अबाउट। और इसी टाइमिंग में जो इसके बक्स हैं, यानी जो मेल किड्स हैं, जो बकरे होते हैं एक साल के अंदर, उनका जो एवरेज औसत वेट जो है वो 50 से 60 केजी, 50 से 65 कुछ जगह पे फिगर्स मौजूद हैं, इसके बिटवीन ऑन एवरेज ये ग्रो करते हैं। तो ये क्राइटेरियाज इनके गोश्त के हैं। तो इस वजह से ये ब्रीड जो है अपनी एक ख़ास अहमियत रखती है। और दूध की अगर हम बात करें तो ऑन एवरेज 24 आवर ये 3 केजी प्लस इनकी जो मिल्किंग कैपेसिटी है वो मौजूद है। कुछ जानवर जो इसमें टॉप क्वालिटी के मिल्क प्रोडक्शन के जानवर हैं वो 5 केजी इन 24 आवर्स पैदा करने के, 5 केजी प्लस पैदा करने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन जो रिसर्च पेज के फिगर्स हैं, क्योंकि डाटा जो है इस ब्रीड का वो बहुत कम है, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं इलाकों में मौजूद है। ये जो डाटा रिसर्च बेस्ड डाटा इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अंग्रेज़ जो हैं वो हमसे आगे हैं। ये जो बेसिकली हमारी नेचर ये बरसगीर वालों की यानी पाकिस्तान वालों की और इंडिया वालों की एक ही है। हमने इनका ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर नहीं किया हुआ, रिसर्च बेस्ड काम नहीं हुआ, इसलिए कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस मौजूद नहीं है। लेकिन जितनी मौजूद है उसके मुताबिक मैं बात आपको बता रहा हूँ कि ये 3 केजी प्लस ऑन एवरेज इसके जो जानवर हैं वो दूध पैदा करते हैं। और एक बकरी के लिए 24 आवर्स में इतना दूध पैदा करना एक ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो बाकी ब्रीड इन एरियाज़ में, इन इलाकों में जो बाकी ब्रीड मौजूद हैं वो 1-1.5 केजी वाली हैं। और फिर मैंने ये भी बात की है कि कुछ जानवर इसके 5 केजी प्लस वाले भी हैं। तो अगर उनके ऊपर काम कर लिया जाए, यानी वो मखसूस ब्रीड, आपने जीन्स के मुतल्लिक बात तो सुनी होगी ना कि जीन्स जो हैं वो आगे नस्लों में चलते हैं, अगर उन्हीं के ऊपर ब्रीड ले ली जाए तो एक मखसूस जानवरों को आपस में मिलाप करवा के ब्रीड ले ली जाए तो वो दूध वाली कैपेसिटी की अलग ब्रीड इख्तियार की जा सकती है। लेकिन हमारा मकसद इस वीडियो का उसको इम्प्रूव करने का नहीं, ये सिर्फ ये था कि ये बीतल नस्ल है क्या बेसिकली, और कहाँ पे मौजूद है और किस बेस के ऊपर इसके नेम ये रखे जाते हैं। अब जब ये दोनों अलग हो गए, दोनों ममालिक जो है पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पे आ गए, तो उधर जो है अभी भी वो अमृतसरी बीतल इसको बोला जाता है, और इसके अलावा वहाँ पे भी बीतल की कुछ स्पेसिफिक ब्रीड्स इससे रिलेटेड मौजूद हैं जिनको जमनापुरी वो कहते हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी बहुत सी ब्रांचेज इसकी निकल आई, और इसी तरीक़ाकार से पाकिस्तान के शहरों की मुनासबत से भी जिधर ये ज़्यादा पाई जाती हैं, अब ये ज़्यादा फैसलाबाद में, साहिवाल रीजन में, विहाड़ी रीजन में, इस रीजन में ये मौजूद है, तो इसी मुनासबत से इनको साहिवाल बीतल भी कहा जाता है, फैसलाबादी बीतल भी कहा जाता है। तो ये नाम मखसूस इलाकों की वजह से इसलिए पड़ जाते हैं कि वहाँ पर इनकी तादाद दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा होती है। तो जिधर तादाद ज़्यादा होती है उस मुनासबत से भी फिर लोग इनके नाम रख देते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ एक ही है। आप देखते होंगे कि बीतल को मुख्तलिफ नामों से क्यों पुकारा जाता है, वो इनके मखसूस इलाकों की वजह से पुकारा जाता है। अमृतसरी बीतल भी इसीलिए कहा जाता है अमृतसर की वजह से, इसी तरह से फैसलाबाद, बेसिकली चीज़ एक ही है, कहने का मकसद ये है। और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, दूध और गोश्त दोनों चीज़। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री थी बीतल बकरियों के हवाले से। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।